तो आज का हमारी वीडियो एक नोवेल बेस होने वाली है, इसलिए मेरी एक्सप्लेनेशन और वीडियो में दिखाए गए सीन्स आपस में मैच नहीं करेंगे। हमारे पिछली वीडियो में हमने देखा तियानमिंग आइस एम्प्रेस को अपने स्पिरिचुअल पावर की मदद से एक बैरियर में ट्रैप कर देता है। फिर आइस एम्प्रेस उस बैरियर को तोड़ने की काफ़ी बार कोशिश करती है, पर वो हर बार नाकाम हो जाती है। उसके बाद हमें तियानमिंग को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। तियानमिंग आइस एम्प्रेस से कहता है कि इस दिन का मैं लाखों सालों से इंतज़ार कर रहा था। फिर तियानमिंग आगे आइस एम्प्रेस से कहता है, मुझे पता है तुम इस वक्त कंफ्यूज होगी, पर फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। उसके बाद हमें तियानमिंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से आइस एम्प्रेस को ट्रैप कर देता है और उसके बाद एक गोल्डन लाइट में कन्वर्ट होके युहाओ के स्पिरिचुअल सी में जाता है। फिर हमें युहाओ के स्पिरिचुअल सी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तियानमिंग युहाओ से कहता है कि हमारा आधा काम अब हो गया है। उसके बाद हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो कि तियानमिंग को देखकर कहता है आखिर क्यों। उसके बाद हमें तियानमिंग को दिखाया जाता है जिसे कि युहाओ की इस बात का मतलब समझ नहीं आ रहा था। फिर हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो तियानमिंग से कहता है आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुम मुझे यहाँ पर झूठ बोलकर लाए हो। फिर युहाओ आगे कहता है तियानमिंग, क्या हम यहाँ पर मेरी सेकेंड मार्शल सोल और न्यू सोल रिंग फाइंड करने नहीं आए थे। फिर हमें तियानमिंग को दिखाया जाता है जो कि युहाओ की ये बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा था। इस वक्त तियानमिंग काफ़ी ज़्यादा नर्वस था। फिर हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो तियानमिंग से आगे कहता है मैं बचपन में ड्यूक मेंशन के अंदर रहा करता था, तब मेरे पास सिर्फ मेरी माँ थी जो मुझसे प्यार करती थी, बाकी ड्यूक मेंशन में सभी लोग मुझसे नफरत करते थे। कुछ टाइम बाद मेरी माँ इस दुनिया से चली गई, उसके बाद मैं अकेला रह गया। मेरे अंदर सिर्फ अकेलापन था और उन सभी लोगों के प्रति गुस्सा भरा था जिनकी वजह से मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। फिर युहाओ आगे कहता है मैं एक कमज़ोर इंसान था और काफ़ी ज़्यादा निराश था क्योंकि मैं अपनी इस हालत पर कुछ कर नहीं सकता था। उसके बाद मुझे तुम मिले, तुमने मुझे जीने की एक नई उम्मीद दी और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया, और साथ ही साथ मैं तुम्हें हमेशा मेरे एक टीचर के रूप में देखता हूँ। फिर युहाओ आगे कहता है तियानमिंग, तुम मेरी माँ के बाद मेरी सबसे ज़्यादा करीबी थे, मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था, पर फिर भी तुमने मुझसे झूठ बोला। फिर युहाओ आगे कहता है हम दोनों अपनी ज़िंदगी खतरे में डालकर यहाँ तक आए हैं सिर्फ इसलिए कि तुम आइस एम्प्रेस के साथ अपनी प्यार भरी बातें कर सको, और क्या तुम मुझे एक टूल समझते हो, तुमने सिर्फ यहाँ तक आने के लिए मेरा इस्तेमाल किया। फिर युहाओ आगे तियानमिंग से कहता है तियानमिंग, अगर तुमने ये बात मुझे पहले बता दी होती कि तुम आइस एम्प्रेस को पसंद करते हो और यहाँ पर आना चाहते हो, तो मैं बिना कुछ सोचे समझे तुम्हारे साथ यहाँ पर चला आता, तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर हमें तियानमिंग को दिखाया जाता है जो युहाओ से कहता है युहाओ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे झूठ बोला क्योंकि मुझे तुम पर पूरी तरह से यकीन नहीं था। फिर तियानमिंग आगे युहाओ से कहता है मैंने सोचा था कि अगर तुम्हें सच्चाई पता चली तो तुम मेरे साथ यहाँ बिल्कुल भी नहीं आओगे। फिर तियानमिंग आगे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये बात तुम्हें इतना ज़्यादा हर्ट करेगी। फिर तियानमिंग कहता है युहाओ प्लीज़ आज के बाद तुम मुझसे नफरत मत करने लग जाना, मैंने ये सब किया क्योंकि मैं आइस एम्प्रेस को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था और मैं आइस एम्प्रेस के साथ हमेशा के लिए रहना चाहता था। फिर तियानमिंग आगे कहता है आइस एम्प्रेस अब इस दुनिया में ज़्यादा लंबे समय तक जिंदा नहीं रहने वाली और जल्दी ही मरने वाली है। फिर तियानमिंग आगे कहता है मैं इस दुनिया में काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से हूँ, मैंने इतने सालों में सिर्फ एक ही पर्सन से प्यार किया है, वो है आइस एम्प्रेस, और मैं उसको खोना नहीं चाहता था, इसकी वजह से मुझे तुमसे झूठ बोलकर तुम्हें यहाँ पर लाना पड़ा। फिर तियानमिंग आगे कहता है मैं आइस एम्प्रेस से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता हूँ, मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी भर आइस एम्प्रेस के साथ रहूँ, चाहे वो हर समय मेरे बारे में कितना भी बुरा क्यों ना बोले, जब तक मैं उसकी आवाज़ सुन सकता हूँ मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। फिर तियानमिंग आगे युहाओ से कहता है
युहाओ क्या तुम समझ गए, इसी को प्यार कहते हैं। उसके बाद हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो कि तियानमिंग से कहता है, लेकिन हमें यहाँ तक आने के लिए इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत थी। अगर हम दोनों को यहाँ पर कुछ हो जाता तो। फिर हमें तियानमिंग को दिखाया जाता है जो युहाओ को कहता है, ये जगह मेरा होम टाउन है और मैं इस जगह को अच्छी तरह समझता हूँ। फिर तियानमिंग आगे कहता है, मैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हूँ। अगर यहाँ कुछ भी हो जाता है तो मैं डेफिनेटली तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। मैं अपने से ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा तुम्हें दूंगा क्योंकि तुम मेरे मास्टर हो। फिर तियानमिंग आगे युहाओ से कहता है कि यहाँ पर कंट्रोलर मैं नहीं बल्कि कंट्रोलर तुम हो। मैं सिर्फ तुम्हारी एक सोल रिंग हूँ और तुम मेरे मास्टर हो। जैसा तुम कहोगे वैसा ही मैं करूँगा, इसलिए तुम मुझे तुमसे ज़्यादा सुपीरियर मत समझो। यहाँ मैं तुम्हारी सोल रिंग हूँ और तुम मेरे होस्ट हो और मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने होस्ट को प्रोटेक्ट करूँ चाहे कुछ भी हो जाए। फिर तियानमिंग आगे युहाओ से कहता है कि मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता, पर तुम मेरे होस्ट हो इसलिए तुम मेरी पूरी पावर को इस्तेमाल कर सकते हो। तुम मेरी पावर का जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल कर सकते हो। फिर तियानमिंग आगे युहाओ से कहता है, मैं तुम्हारी सोल रिंग हूँ, मतलब तुम्हारा एक हिस्सा हूँ और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी इस बात को अच्छी तरह से समझ गए हो। फिर हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो कि तियानमिंग की इन बातों पर सोचने लगता है। फिर उसको समझ आता है कि तियानमिंग सही है। युहाओ फिर अपने मन में आगे कहता है कि मैंने खुद को काफ़ी ज़्यादा कम समझा था, पर अब नहीं। उसके बाद हमें युहाओ को दिखाया जाता है वो तियानमिंग से कहता है कि ब्रदर तियानमिंग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हमें तियानमिंग को दिखाया जाता है जो युहाओ से कहता है, अब हम दोनों को यहाँ से जल्दी ही जाना चाहिए क्योंकि आइस एम्प्रेस के क्लैन के सोल बीस्ट यहाँ कभी भी आ सकते हैं। उसके बाद हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो कि उस जगह से बहुत तेजी से भागने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है युहाओ भागते भागते तियानमिंग से बात कर रहा होता है। वो तियानमिंग से कहता है, ब्रदर तियानमिंग मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम पर डाउट किया, पर मैं अभी भी तुमसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हूँ क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला। उसके बाद हमें तियानमिंग को दिखाया जाता है जो कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। फिर तियानमिंग आगे कहता है, जब तुम आइस एम्प्रेस की सोल रिंग एक्वायर करोगे तब तुम्हें आइस एम्प्रेस की पावर का पता चल जाएगा। एक बार जब तुमने आइस एम्प्रेस की सोल रिंग को हासिल कर लिया तब तुम्हारी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसके बाद हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो तियानमिंग से कहता है कि तुम तो आइस एम्प्रेस से प्यार करते थे ना, तुम आइस एम्प्रेस को जान से मारकर उसे मेरी सोल रिंग क्यों बनाना चाहते हो। युहाओ की ये बातें सुनकर तियानमिंग जोर जोर से हंसने लगता है। फिर तियानमिंग युहाओ से कहता है, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, मैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा था। तियानमिंग की बातें सुनकर युहाओ कहता है, आखिरकार कैसा टेस्ट। फिर उसके जवाब में तियानमिंग कहता है, तुम्हारे दिल का टेस्ट। तुम्हारा दिल काफ़ी ज़्यादा इमोशन कैरी करता है और काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, तुम आसानी से किसी पर भी भरोसा कर लेते हो। फिर हमें दिखाया जाता है युहाओ काफ़ी तेज़ी से भागते भागते उस जगह से काफ़ी ज़्यादा दूर आ गया था। फिर काफ़ी समय तक भागने के बाद युहाओ तियानमिंग से कहता है कि मैं और नहीं भाग सकता क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ। युहाओ के बात सुनकर तियानमिंग हंसते हुए युहाओ से कहता है कि तुम्हें अब और भागने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम पहले ही सेफ जगह पर पहुंच चुके हैं। तियानमिंग के बात सुनकर युहाओ शॉक होकर गुस्से से तियानमिंग की तरफ देखने लगता है और तियानमिंग से कहता है, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। उसके बाद युहाओ आगे तियानमिंग से कहता है, अब मैं थोड़ा रेस्ट करूंगा क्योंकि मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ। युहाओ के बात सुनकर तियानमिंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो युहाओ से कहता है, ये तुम्हारे रेस्ट करने का टाइम नहीं है, अब हमें यहाँ पर काफी ज्यादा काम है। क्या तुम भूल गए हम यहाँ किस लिए आए थे। तियानमिंग की ये बातें सुनकर युहाओ तियानमिंग से कहता है, तुम्हारा मतलब मेरी सेकेंड मार्शल सोल एंड मेरे लिए न्यू सोल रिंग ढूंढने के लिए। फिर तियानमिंग कहता है, हाँ हम दोनों को एक काम अभी करना चाहिए क्योंकि आइस एम्प्रेस एक 4 लाख साल पुरानी सोल बीस्ट है और उसकी पावर अभी काफी ज्यादा कम हो गई है। हमारे पास यही मौका है उसकी सोल रिंग को हासिल करने का। फिर तियानमिंग आगे युहाओ से कहता है, युहाओ मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम इस प्रोसेस में फेल हो गए तो तुम, मैं और आइस एम्प्रेस हम तीनों ही मारे जाएंगे। तुम्हें इस प्रोसेस के टाइम पर काफी ज्यादा पेन होगा पर तुम्हें हर हालत में उस पेन को सहना होगा क्योंकि ये हम तीनों के जिंदगी का सवाल है।
तियानमिंग के बात सुनकर युहाओ कहता है, ब्रदर तियानमिंग, तुम इस बात की चिंता मत करो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। फिर युहाओ आगे तियानमिंग से कहता है, ब्रदर तियानमिंग, आखिरकार आइस एम्प्रेस मेरी सेकेंड मार्शल सोल बनने के लिए क्यों मानेगी? उसके जवाब में तियानमिंग कहता है, युहाओ, तुम ये सभी बातें मुझ पर छोड़ दो, तुम इस बात की चिंता मत करो, क्योंकि मुझे आइस एम्प्रेस की वीकनेस पता है, वो जरूर इसके लिए मान जाएगी, क्योंकि आइस एम्प्रेस के पास ज्यादा टाइम नहीं है। फिर तियानमिंग आगे युहाओ से कहता है, आइस एम्प्रेस और मैं, हम दोनों और हमारे जैसे काफी ज्यादा सोल बीस्ट जो लंबे समय के लिए जीते हैं, वो अपनी मौत को लेकर काफी ज्यादा घबराते हैं। जितना ह्यूमंस अपनी मौत को लेकर नहीं घबराते, उससे भी ज्यादा हम सोल बीस्ट अपनी मौत को लेकर घबराते हैं। फिर तियानमिंग आगे युहाओ से कहता है, कोई भी सोल बीस्ट ये नहीं चाहेगा कि उसकी इतनी ज्यादा लंबी लाइफ बड़ी आसानी से खत्म हो जाए। फिर तियानमिंग आगे युहाओ से कहता है, आइस एम्प्रेस चाहे जितनी भी मुझसे नफरत करे, पर उसके लिए उसकी लाइफ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैंने ये सिचुएशन क्रिएट की जिसकी वजह से आइस एम्प्रेस के पास कोई भी चारा नहीं बचेगा। आइस एम्प्रेस के पास सिर्फ एक लास्ट ऑप्शन बचा है, जो कि है हमारे साथ मिलकर काम करना। उसके बाद हमें दिखाया जाता है, युहाओ की आईज सडनली ग्लो करने लगती है, युहाओ की आंखों से गोल्डन लाइट फ्लैश होने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है, युहाओ के अंदर से एक गोल्डन बॉल बाहर निकल रहा होता है। जैसे ही वो गोल्डन बॉल युहाओ की बॉडी से बाहर निकलता है, वो धीरे धीरे आसमान की तरफ जाने लगता है। उसके बाद उस गोल्डन बॉल से काफी ज्यादा लाइट प्रोड्यूस होने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है, धीरे धीरे करके वो लाइट गायब होने लगती है, और आखिर में हमें दिखाई देता है उस गोल्डन बॉल में आइस एम्प्रेस कैद थी। आइस एम्प्रेस इस समय तियानमिंग के स्पिरिचुअल पावर से बनाए हुए बैरियर में कैद थी। आइस एम्प्रेस चाहे जितना भी कोशिश करे, वो इस बैरियर को तोड़ने में नाकाम हो रही थी। फिर हमें बताया जाता है कि मिलियन ईयर्स की कल्टीवेशन के कारण अब तियानमिंग की स्किन एक क्रिस्टल की तरह हार्ड हो गई थी, जिसको तोड़ पाना लगभग इम्पॉसिबल था। फिर हमें आगे बताया जाता है कि तियानमिंग की शेड स्क्रीन एक वैल्यूएबल ट्रेजर से कम नहीं है, जिसके अंदर काफी ज्यादा एनर्जी एंड सोल पावर है, जो कि किसी भी पर्सन को काफी ज्यादा पावरफुल बना देगी। उसके बाद हमें आइस एम्प्रेस को दिखाया जाता है, जो कि बैरियर पर काफी ज्यादा हमले कर रही थी। फिर थोड़े टाइम बाद वो उस बैरियर पर हमला करना रोक देती है। फिर हमें तियानमिंग को दिखाया जाता है, जो आइस एम्प्रेस से कहता है, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, तुम इसको तोड़ नहीं पाओगी। तियानमिंग के बात सुनकर आइस एम्प्रेस तियानमिंग से कहती है, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? उसके जवाब में तियानमिंग आइस एम्प्रेस से कहता है, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तियानमिंग के बात सुनकर आइस एम्प्रेस तियानमिंग से कहती है, ये तरीका है तुम्हारा प्यार जताने का, तुमने मुझे यहाँ पर ट्रैप कर दिया है, क्या तुम इस तरह मुझसे प्यार करोगे? फिर हमें तियानमिंग को दिखाया जाता है, जो कि हंसते हुए आइस एम्प्रेस से कहता है, तुम काफी ज्यादा गुस्से में थी और मैं तुमसे बात करना चाहता था, मेरे पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए मुझे तुम्हें ट्रैप करना पड़ा, जिससे कि मैं तुमसे बात कर सकूं। उसके बाद हमें आइस एम्प्रेस को दिखाया जाता है, जो तियानमिंग से कहती है, आखिरकार तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो? फिर आइस एम्प्रेस आगे कहती है, तुमने कहा था तुम मुझसे प्यार करते हो, फिर भी तुमने अपनी रियल बॉडी को अभी तक मेरे सामने शो नहीं किया। फिर आइस एम्प्रेस आगे कहती है, मैं ऑलरेडी तुम्हारे इस बैरियर में ट्रैप हो गई हूँ, आखिर तुम्हें अपनी रियल बॉडी दिखाने में इतना डर क्यों लग रहा है? मैं तुम्हारे इस बैरियर में कैद होने के कारण तुम्हें जरा सा भी डैमेज नहीं दे सकती। आइस एम्प्रेस के बात सुनकर तियानमिंग आइस एम्प्रेस से कहता है, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। फिर तियानमिंग आगे कहता है, मेरी रियल बॉडी पहले ही डिस्ट्रॉय हो गई है, तुम अब जिस बॉडी को देख रही हो वो मेरी स्पिरिचुअल ओरिजिन है, ना कि मेरी वर्चुअल बॉडी। फिर हमें आइस एम्प्रेस को दिखाया जाता है, जो कि तियानमिंग के बात सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो गई थी। और फिर तियानमिंग से कहती है, क्या तुम्हारी स्पिरिचुअल ओरिजिन? फिर आइस एम्प्रेस आगे कहती है, तुम्हारी बॉडी को आखिर क्या हुआ है? सडनली आइस एम्प्रेस जब ये बात कर रही होती है, तो उसकी नजर युहाओ की तरफ जाती है, जो कि जमीन पर बेहोश पड़ा था, क्योंकि एक्सट्रीम नॉर्थ के लो टेम्परेचर के कारण युहाओ की बॉडी धीरे धीरे बर्फ में कवर हो रही थी। उसके बाद आइस एम्प्रेस आगे तियानमिंग से कहती है,
तुम इस ह्यूमन पर रिलाई कर रहे हो। मुझे पता चल गया है कि तुमने इस ह्यूमन के पावर की मदद से मुझे ट्रैप किया है। तुमने इस ह्यूमन को अपना पपेट बना दिया है। आइस एम्प्रेस की बातें सुनकर तियानमिंग हंसने लगता है और आइस एम्प्रेस से कहता है, तुम गलत हो। तियानमिंग आइस एम्प्रेस से कहता है, ये लड़का मेरा मास्टर है, ना कि मैं इसका मास्टर हूँ। इस समय मैं इस लड़के की सोल रिंग हूँ। मैंने अपनी सारी पावर इस लड़के में ट्रांसफर कर दी है और हिस्ट्री का सबसे पहली इंटेलिजेंट सोल रिंग बन गया हूँ। मैं एक ऐसी सोल रिंग बन गया हूँ जो कि खुद सोच सकती है और अपने फैसले भी ले सकती है। तियानमिंग के बात सुनकर आइस एम्प्रेस काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और ऊंची आवाज में तियानमिंग से कहती है, क्या तुम इस लड़के की सोल रिंग हो? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आखिरकार तुमने इस कमजोर इंसान को क्यों चुना? आइस एम्प्रेस की बात सुनकर तियानमिंग आइस एम्प्रेस से कहता है, हाँ मैं जानता हूँ यू हाव काफी ज्यादा कमजोर है। मैं जानता हूँ यू हाव दिखने में काफी ज्यादा कमजोर है और इसकी बॉडी मेरी पूरी पावर नहीं संभाल पा रही, पर ये काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग है और इसका दिल बिल्कुल साफ है, इसलिए मैंने इसको अपने मास्टर के रूप में सिलेक्ट किया है। फिर तियानमिंग आगे आइस एम्प्रेस से कहता है, आइस एम्प्रेस तुम तो जानती हो मैं इस कॉन्टिनेंट का सबसे ज्यादा जीने वाला सोल बीस्ट हूँ। मैंने अपनी लाइफ काफी ज्यादा सालों तक गुजारी और आखिरकार जब मैं मरने वाला था तब मैं काफी ज्यादा डर गया था। फिर तियानमिंग आगे कहता है, मैं काफी ज्यादा लंबे समय तक जिंदा रहा हूँ और मुझे अपने मरने का डर था। फिर तियानमिंग आगे आइस एम्प्रेस से कहता है कि कोई भी सोल बीस्ट जो काफी ज्यादा लंबे समय तक जिया है वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी लाइफ एंड हो जाए। फिर तियानमिंग आगे आइस एम्प्रेस से कहता है, मुझे पता है तुम जल्दी ही 100 ईयर्स के बाद मरने वाली हो। फिर तियानमिंग आगे कहता है, मुझे पता है तुम और भी ज्यादा लंबे समय तक जीना चाहती हो। फिर तियानमिंग आगे आइस एम्प्रेस से कहता है, मेरे पास इसका एक रास्ता है जिससे कि तुम और भी ज्यादा जी सको। फिर हमें आइस एम्प्रेस को दिखाया जाता है जो कि तियानमिंग की बातों में अब इंटरेस्ट लेना शुरू कर देती है और तियानमिंग से बड़े प्यार से कहती है, आखिरकार मैं और भी ज्यादा कैसे जी सकती हूँ। फिर हमें तियानमिंग को दिखाया जाता है जो कि बड़ी ही हल्की आवाज में कहता है, बाय क्रिएटिंग अ गॉड। फिर हमें आइस एम्प्रेस को दिखाया जाता है जो बड़े ही क्यूरियोसिटी से तियानमिंग से कहती है, गॉड को क्रिएट करना, इसका मतलब तुम आखिर क्या कहना चाहते हो? फिर हमें तियानमिंग को दिखाया जाता है जो कि स्लो आवाज में आइस एम्प्रेस से कहता है, आइस एम्प्रेस क्या तुम मुझे बता सकती हो इस पूरे कॉन्टिनेंट में ऐसी कौन सी रेस है जिसके पास हाईएस्ट अमाउंट ऑफ पोटेंशियल है? तियानमिंग की इस बात पर आइस एम्प्रेस काफी ज्यादा सोचने लगती है। उसके बाद आइस एम्प्रेस तियानमिंग से कहती है, क्या तुम्हारा मतलब इंसानों से तो नहीं? आइस एम्प्रेस की बात सुनकर तियानमिंग कहता है, तुमने सही सोचा, मैं इंसानों की ही बात कर रहा हूँ। फिर तियानमिंग आगे आइस एम्प्रेस से कहता है, हम जैसे सोल बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, पर तुम्हें इस बात को मानना चाहिए कि इंसान हमसे टैलेंट में काफी ज्यादा सुपेरियर है। फिर तियानमिंग आगे कहता है, हम जैसे सोल बीस्ट थाउजेंड्स ईयर्स या फिर लाख ईयर्स तक कल्टीवेशन करते हैं और अपनी पावर को बढ़ाते हैं, पर ह्यूमंस जिनकी लाइफ स्पैन हमसे काफी ज्यादा कम है वो सिर्फ 100 ईयर्स के अंदर ही हम जितने स्ट्रांग हो सकते हैं। इंसानों के पास हेवेंस की ब्लेसिंग है जिसके कारण वो कम टाइम में ही हमसे ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। भले हमारी कल्टीवेशन लाखों सालों की हो, फिर भी ह्यूमन उसके शॉर्ट लाइफ पीरियड में ही हमसे ज्यादा पावरफुल बन जाता है। फिर तियानमिंग आगे आइस एम्प्रेस से कहता है, क्या तुम्हें 10,000 साल पहले जो हादसा हुआ था उसके बारे में कुछ याद है? तियानमिंग के बात सुनकर आइस एम्प्रेस कहती है, तुम्हारा मतलब जब हेवन एंड अर्थ ने अपना कलर चेंज किया था तब मैंने महसूस किया था कि किसी गॉड का जन्म हुआ है। आइस एम्प्रेस के बात सुनकर तियानमिंग कहता है, तुम सही हो, मैंने भी उस टाइम पर सेंस किया था कि इस कॉन्टिनेंट पर 5 गॉड्स आ गए हैं। फिर तियानमिंग आगे कहता है कि जब मैं स्टारडो फॉरेस्ट में था तब वहाँ पर 2 सोल बीस्ट उस पूरे फॉरेस्ट पर राज किया करते थे। वो दोनों ही बाकी सोल बीस्ट की तरह अपनी पावर बढ़ाने के लिए मेरी पावर को एब्जॉर्ब किया करते थे, जहाँ पर उन दोनों की ही ब्लड लाइन काफी ज्यादा सुपीरियर थी।
फिर टियानमिंग आगे कहता है जहाँ पर उनमें से एक की ब्लड लाइन बिल्कुल सिमिलर थी टाइटन आइस डेविल किंग की तरह और दूसरे सोल बीस्ट की ब्लड लाइन उससे भी ज्यादा सुपीरियर थी जो कि थी एक ड्रैगन ब्लड लाइन। फिर भी वो दोनों इतने ज्यादा सुपीरियर होने के बावजूद भी मारे गए। फिर टियानमिंग आगे कहता है उन दोनों को किसी सोल मास्टर ने नहीं मारा और ना ही वो अपने किसी एनिमी के हाथों मारे गए। उन दोनों ने अपनी पावर एक इंसान को दी। फिर आगे जाके वो इंसान सबसे ज्यादा पावरफुल गॉड बना। मैं आपको बताता चलूं यहाँ पर टियानमिंग दामिंग एंड अर्मिंग की बात कर रहा है जहाँ पर उन दोनों ने अपनी पावर को तांग सैन को दिया था और टियानमिंग जिस पावरफुल गॉड की बात कर रहा है वो तांग सैन ही है। फिर टियानमिंग आगे आइस एम्प्रेस से कहता है हम दोनों को ये बात पता है कि हम चाहे जितना भी कल्टिवेशन कर ले हमारी लाइफ लिमिटेड है। सिर्फ गॉड सी ऐसे लोग हैं जो कि अमर है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट में जल्द ही अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं एक और नए सोल लैंड की वीडियो के साथ।